हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द आकाश लर्निंग प्रो पे। जैसा कि इस क्लास में हम डेली पढ़ते आ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनियम्स, जो कि सीजीएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीजीएल, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर आती हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे जिनकी संख्या 10 होगी। तो सबसे पहले है बोहेमिया। बोहेमिया का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, मतलब जो अपने मन मन से काम करे, अपनी इच्छा से काम करे। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है तो उसे बोलते हैं बोहेमिया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेटेरोडॉक्स, आइकोनोक्लास्ट, मैवेरिक। तो ये सब बोहेमिया के सिनोनिम्स हो जाएंगे और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद है बुकबॉर्न। बुक का मतलब होता है किताब और बॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, मतलब किताब का कीड़ा। तो जो किताब से या पुस्तक से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हो या बहुत ही ज़्यादा किताबों को पढ़ता हो उसे बोलते हैं बुक बॉर्म। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, मतलब जो किताबों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रुचि रखता हो, तो उसे बोलेंगे किताब पुस्तक प्रेमी या बुक बॉर्म। उसके बाद है नेक्स्ट बुरिस। बुरिस का मतलब होता है गंवार, जो पढ़ा लिखा ना हो। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, मतलब बहुत ही बुरे व्यवहार वाला, रस्टिक, तो उसको बोलते हैं बोरिस। उसके बाद नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। जैसे इस चित्र में शो हो रहा है बॉटनी, तो बॉटनी में जो वनस्पति के अध्ययन के बारे में बताया गया है तो इसको बोलेंगे द साइंस ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स से रिलेटेड जो साइंस होता है तो वो सब बॉटनी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है संकीर्ण भाग। अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड, मतलब जो रोड का बहुत बिजी सेक्शन होता है। वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है और स्टॉप्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे उस इससे वो बोलते हैं बॉटल नेक। जैसे चित्र में सो रहा है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है कारों की यहाँ पे, तो ये वो हो जाएगा बॉटल नेक। उसके बाद है बॉकेट। बकेट का मतलब होता है गुलदस्ता। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स डेट इज यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा बकेट। उसके बाद नेक्स्ट है बुटीक। बुटीक का मतलब होता है महिलाओं का वस्त्रालय। अ शॉप डेट सेल्स वुमेन्स क्लॉथ्स, मतलब एक ऐसी दुकान जो वुमेन्स के कपड़ों को बेचती हो तो उसे बोलते हैं बुटीक, जैसा कि चित्र में शो हो रहा है। उसके बाद है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है गाय से संबंधित या गाय से रिलेटेड हो तो उसे बोलेंगे बोवाइन, रिलेटेड टू कॉज। उसके बाद है बोअर। बोअर का मतलब होता है जो पेड़ों के नीचे जो छायादार स्थान होता है तो उसको बोलते हैं बोअर। अ शैडी प्लेस अंडर ट्रीज, जो पेड़ के नीचे जो छांव वगैरह होती है तो उस स्थान को बोलते हैं बोअर। उसके बाद है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है शराब की भट्टी। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, मतलब वो फैक्ट्री जहाँ पे बियर या शराब बनाई जाती हो तो उसे बोलते हैं ब्रेवरी। उसके बाद है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस, ये भी 10 होंगे। तो सबसे पहले है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल। तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। कैन नॉट बी कंपेयर टू। उसके बाद है कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इसका मतलब होता है केवल बाहरी दिखावे से आप अनुमान नहीं लगा सकते, ना ही हमें अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बाहर से देख के जज नहीं कर सकते। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमली बाय इट्स अपीयरेंस। किसी को किसी के बाहरी दिखावे से हम उसको जज नहीं करना चाहिए।
उसके बाद है कांट थिंक स्ट्रेट। तो कांट थिंक स्ट्रेट का मतलब होता है तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाना। कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरwhelmed विद इमोशन। उसके बाद है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट सेंटेंस। उसके बाद है कैरिड ऑफ वन फीट। कैरिड ऑफ वन फीट का मतलब होता है उत्साह या भावना से भर जाना। तो इसको बोलेंगे टू बी एक्साइटेड और ओवरwhelmed। उसके बाद है नेक्स्ट कैरी ऑल बिफोर समवन। तो कैरी ऑल बिफोर समवन का मतलब हो जाएगा पूरी तरह सफल, कंप्लीटली सक्सेसफुल। उसके बाद है कैरी वंस पॉइंट। कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है लक्ष्य हासिल करना, टू अकम्प्लिश वंस गोल, टू कंप्लीट द गोल। उसके बाद नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। तो इसको बोलेंगे कंप्लीट समथिंग, एग्जीक्यूट। उसके बाद नेक्स्ट कैरी द बॉल। कैरी द बॉल का मतलब होता है जिम्मेदारी संभालना, यानी बी इन चार्ज, चार्ज में होना। कोई भी चार्ज आपको मिल जाता है तो उसे बोलेंगे कैरी द बॉल। उसके बाद है कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब होता है गलती की जिम्मेदारी लेना, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस्टेक्स और मिसडीड। मतलब आपने जो भी गलती की हो तो उसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं या उसको स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। तो सबसे पहले बून। बून का मतलब होता है वरदान। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडवांटेज, एड, असेट, बेनिफिट, हेल्प, ब्लेसिंग। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसएडवांटेज, बेन, ड्रॉबैक, इनकम्बरेंस, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब बाधा। तो ये सब बून के एंटोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद है बुरिस। बुरिस का मतलब अशिष्ट या शब्द, अभी बताया था, या गंवार। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे करलिस, क्लासलेस, क्लॉडिस, क्लोनिस, लोटिस, अनकाउथ, रस्टिक। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉथ, कल्टिवेटेड, क्लासी, पॉलिश्ड, डेबोनियर, यहाँ पे डेबोनियर होगा। उसके बाद स्वैब, कॉटली, पोलाइट। तो ये सब बुरिस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है वीर या बहादुर। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे करेजियस, फियरलेस, रेजिलियंट, डॉन्टलेस, इंट्रेपिड या लॉयन हार्टेड। इसके बाद इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टिमिड, कोवार्डली, चिकन हार्टेड, अफ्रेड, फियरफुल, टेरिफाइड, मीक और टेरराइज्ड। तो इसके ब्रेव के एंटोनिम्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा या क्वारल, लड़ाई। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्क्रिमेज, एफ्रे, ब्रॉयल, फ्रैकस, रकस, रक्शन, फाइट, स्कफल। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉमनेस, ह्यूज, पीस, प्लेसिडिटी, क्विट्यूड, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी। तो ये सब ब्रॉल के एंटोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तोड़ देना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रेक, सीज, कट ऑफ, डिसकंटिन्यू, ड्रॉप, हाल्ट, क्वाइट, इम्पीड। तो ये सब ब्रेक ऑफ के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद इसके एंटोनिम्स हैं कंटिन्यू, एडवांस, प्रोसीड, प्रोग्रेस, एक्चुएट, स्टिमुलेट। तो ये सब इसके ब्रेक ऑफ के एंटोनिम्स हो जाते हैं। उसके बाद है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। इसको हिंदी में बोलते हैं भंगुर, यानी जो आसानी से टूट जाए। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेल, फ्रेगाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल मतलब जो आसानी से टूट जाए, वीक, कमजोर। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टफ, एंड्यूरिंग, फ्लेक्सिबल जो लचीलापन हो मतलब टूटे ना, लच जाए, एगाइल, अनब्रेकेबल,
स्ट्रॉन्ग। तो ये सब ब्रिटल के एंटोनिम्स हो जाते हैं। उसके बाद वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।